आज संस्कृत श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे यत्न निरूपणम। यत्न क्या होता है? यत्न जो हम लोगों ने जो उच्चारण स्थान पढ़ा है उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। यत्न जो प्रयास होता है, अर्थात जो वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं उस उच्चारण स्थान से वर्णों को बाहर निकलना या अंदर ही भीतर ही अनुभव करना, यह हमारा यत्न कहलाता है। अर्थात जो प्रयास हमारे होते हैं उसे हम यत्न कहते हैं या उसी को प्रयत्न करते हैं। जो हमारी उच्चारण करने की चेष्टा होती है उसे भी हम यत्न कहते हैं। तो उच्चारणस्य चेष्टा यत्नम कथ्यते। उच्चारण की जो चेष्टा है उसी को हम लोग यत्न कहते हैं। देखते हैं यत्न कितने प्रकार का होता है। अत्र लिखितम अस्ति यत्न निरूपणम यत्नो द्विधा, अर्थात यत्न दो प्रकार का होता है। आभ्यंतरो बाह्यश्च, आभ्यंतर और बाह्य अर्थात बाहर। हमारा जो उच्चारण होता है वर्णों का, अक्षरों का जो उच्चारण होता है वह एक तो हम अभ्यंतर, अर्थात अभ्यंतर का तात्पर्य होता है भीतर की तरफ, और बाह्य का बाहर की तरफ। अर्थात कुछ अक्षरों का हम उच्चारण जब करते हैं तो भीतर ही अनुभव कर लेते हैं, और कुछ लोगों का कुछ अक्षरों का उच्चारण करते हैं तो बाहर, अर्थात भीतर अनुभव करने के बाद ही बाहर जाता है। और इस आधार पर यह दो प्रकार हो जाता है, आभ्यंतर और बाह्य। अग्रे लिखितम अस्ति आद्याः पंचधा। आद्याः पंचधा का तात्पर्य है आदि माने जो प्रारंभ में दिया गया है वह 5 प्रकार का है। प्रारंभ में क्या दिया गया है आप देखेंगे, ये आभ्यंतरो, अर्थात आभ्यंतर जो प्रयत्न है वह 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का। आभ्यंतर का तात्पर्य है जो भीतर, और बाह्य का मतलब बाहर। तो आभ्यंतर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अत्र लिखितम अस्ति स्पृष्टेश स्पृष्टेत, अत्र स्पृष्ट ईषद स्पृष्ट ईषद विवृत विवृत संवृत भेद से यह 5 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्पृष्ट, पुनः इसको अलग करेंगे, ईषद स्पृष्ट, पुनः ईषद विवृत, पुनः विवृत और संवृत। ये हमारे 5 प्रकार के जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो 5 प्रकार का हो गया। पहला आपका स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। ये 5 प्रकार के हमारे आभ्यंतर प्रयत्न हो गए। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? इनके अंतर्गत जिन अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं उन अक्षरों से प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईषद विवृत वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा संवृत वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पृष्ट वर्ण है। तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अग्रे अस्ति तत्र स्पृष्टम तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम कादयो मावसानः स्पृष्टम, अर्थात तत्र माने वहाँ, स्पृष्टम माने स्पृष्ट, प्रयत्नम स्पर्शानाम, प्रयत्न जो होता है स्पर्शों का होता है। अर्थात जो स्पृष्ट है, स्पृष्ट का तात्पर्य क्या है? स्पृष्ट का तात्पर्य है कि स्पर्श होना, अर्थात जिस स्थान से हम वर्णों का, अक्षरों का उच्चारण करते हैं वहां पर स्पर्श होना स्पृष्ट कहलाता है। अब स्पर्श
तो जब स्पर्श होता है और वह स्पृष्ट कहलाता है तो वो उस कौन कौन से अक्षर हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे कादयो मावसानः, अर्थात का से लेकर के, इसको अलग अलग करेंगे, का से लेकर के जो म तक जो वर्ण हैं वह आपके क्या है? स्पृष्ट वर्ण है। जैसे का वर्ग है, फिर चा वर्ग है, ता वर्ग है, टा वर्ग है और पुनः आपका पा वर्ग है। तो इसमें आपका क, ख, ग, घ, ङ। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। पुनः टा वर्ग में ट, ट, ठ, ड, ढ, ड़। पुनः पा वर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये जो हमारे पांचों वर्ग हैं, क वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सब के सब स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कहे जाते हैं। तो स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना, अर्थात हम जो मुख के अवयव हैं जिनसे हम उसका उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हम स्पर्श करते हैं, इसलिए ये हमारे आभ्यंतर। तो कुल कितने हो गए? कुल आपके 25। पंचविंशति ही आभ्यंतर वर्णाः भवन्ति, अर्थात 25 हमारे जो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, 25 वर्ण हमारे आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ये स्पष्ट हो गया होगा। आगे देखेंगे, ईषत् स्पृष्टम अंतःस्थानम। तो अंतःस्थान कौन होते हैं? ईषत् स्पृष्ट का मतलब पहले समझिए, वहां पर हमने स्पृष्ट का मतलब क्या है? स्पर्श करना। यहां पर ईषत् स्पृष्ट का मतलब होता है थोड़ा स्पर्श करना, थोड़ा स्पर्श करना, अर्थात जो हमारे मुखीय अवयव हैं जिनसे हम जो हमारे उच्चारण स्थान है वहां पर जो स्पर्श होता है बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए इसे ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। और ईषत् स्पृष्ट कौन है? कहा अंतःस्थानम। अंतःस्थ जो वर्ण है वह कौन कौन है? आपका जो यण प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार में आपके य, र, ल, व, ये 4 जो वर्ण हैं अंतःस्थ वर्ण कहे जाते हैं और यही वर्ण जो है ईषत् स्पृष्ट के अंतर्गत आते हैं, है ना। यण प्रत्याहार आपका हैवरट, हैवरट और लड़, इन दो माहेश्वर सूत्रों से बनता है। यहां पर आप देखेंगे या है और यहां पर ड़ा है, तो ये इत्संज्ञक है, इसलिए या व र ल आपका ये या र ल व ये हो गया यण प्रत्याहार। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछे यण प्रत्याहार किस अभ्यंतर प्रयत्न में आता है, तो आप क्या बताएंगे? ईषद स्पृष्ट में आता है ना। या ऐसे भी प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन आभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, तो उसमें भी आपका ये या रा ला वा का खा गा घ जो भी है वो आ सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। ईषत् विवृत, ईषद विवृत, विवृत का तात्पर्य होता है खुला, जब हमारा मुख खुलता है। ईषद विवृत का, ये ईषद विवृत है, ऐसे इसको लिख सकते हैं ईषद विवृत। ईषद का मतलब होता है थोड़ा है और विवृत का मतलब होता है खुला। जिन वर्णों के उच्चारण करने में मुख थोड़ा खुला होता है उसे हम कहते हैं ईषद विवृत वर्ण। ईषद विवृतम ऊष्माणम, ईषद विवृतम ऊष्माणम। तो ऊष्माण कौन है? ऊष्म वर्ण कौन कौन है? तो ऊष्म वर्ण में आपका
श श स ह। जो हमारा ये तालव्य सा है, मूर्धा सा है, पुनः आपका दंत सा और हकार, ये चारों वर्ण जो है हमारा ईषद विवृत्त में आते हैं। और यह जो है ये शल प्रत्याहार में आता है। शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार किन किन सूत्रों से बनता है तो आप देखेंगे यहाँ पे श श ह और श स ह, ये रा है। तो ये दोनों इत्संज्ञक हो गए और इत्संज्ञक के बाद ही आपका शल प्रत्याहार जो बना वो श स और ह। ये ऊष्म वर्ण कहे जाते हैं, अर्थात इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा निकलती है, इसलिए और इनको उच्चारण करने में हमारा जो मुख है वो थोड़ा खुला होता है, इसलिए ईषद विवृत्त के अंतर्गत आते हैं, ईषद विवृत्त अभ्यंतर के अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे। विवृतम स्वराणाम, विवृत का तात्पर्य क्या होता है? विवृत का तात्पर्य होता है खुला, अर्थात जिन वर्णों के, जिन अक्षरों के उच्चारण में हमारा मुंह पूरा खुला होता है उसे हम क्या कहते हैं? विवृत अभ्यंतर प्रयत्न। तो विवृत अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वह स्वरों का होता है। स्वर कौन है? जो हमारा अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है वह आ है, ई है, ऊ है, री है, ली है? उसके बाद दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, दीर्घ री है, ए है, आय है, ओ है और औ। ये इतने हमारे जो स्वर हैं यह जो है विवृत के अंतर्गत आते हैं। विवृत का तात्पर्य खुला है, इनको उच्चारण करने में हमारा मुंह खुला, जैसे आ बोलते हैं तो मुंह खुला, आ, ई, उ, री, ली, आ, ई, उ, री, ए, आय, ओ, आओ। तो जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं हमारा मुंह खुला होता है, तो विवृत के अंतर्गत यह स्वर आते हैं। आगे चलते हैं। आगे है संवृत्तम। संवृत्त का तात्पर्य होता है, संवृत्त का तात्पर्य होता है बंद होना। ठीक है। अब ये क्या है? हरस्व, हरस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, अर्थात हरस्व अवर्णस्य माने आवर्ण का प्रयोग में, प्रयोग दशा में संवृत्त होता है। संवृत्त जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो कब होता है? जो हमारा हर्स्व आ है, ये हर्स्व आ जब इसको प्रयोग दशा में लेते हैं, प्रक्रिया दशा में लेते हैं, जो व्याकरणिक प्रक्रिया है उस दशा में लेते हैं तो यह संवृत्त हो जाता है। अन्यथा यह प्रक्रिया दशायाम तो विवृत में, प्रक्रिया दशा में विवृत होता है, लेकिन जब प्रयोग दशा में होता है ये संवृत्त होता है। अर्थात प्रक्रिया दशा क्या है? प्रक्रिया दशा क्या है? जैसे भाषा एक शब्द है, तो इसको हम जब अलग अलग करेंगे तो भाष प्लस आ प्लस टाप, तो यहाँ पर जो इसका उच्चारण होगा यह विवृत ही रहेगा, लेकिन जब उसका प्रयोग की दशा में होगा तो यह क्या है? संवृत्त रहता है। अर्थात अकार, केवल इसको आकार कहेंगे तो वह विवृत रहेगा, और जब प्रयोग की दशा में आएगा तो यह संवृत्त हो जाएगा। स्पष्टम? अस्तु मित्रों, नमस्कार। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में और आगे का हम लोग फिर से अध्ययन करेंगे।